हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीटू नागर गुर्जर। जैसे कि आप मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, आज मेरा एक वीडियो बनाने का एक बहुत अहम मुद्दा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर एक मुद्दा पिछले एक हफ्ते 10 दिन से चला हुआ है कि हमारी जो चाइना और जो भारत की जो LAC जो सीमा है, वहाँ पे काफ़ी विवाद चल रहा है। पिछले एक हफ्ते पहले हमने ये भी सुना कि वहाँ पे लेफ्टिनेंट लेवल की मीटिंग हुई है, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम अपनी जो वहाँ पे जो भी मिसकम्युनिकेशन है हम उसको पूरा कर लेंगे ना, हम अपनी सेना को वापस ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। चाइना के मुंह में राम होता है, बगल में छुरी होती है, ये हम सब देख ही चुके हैं। फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद रात में भारतीय सैनिकों पर उन्होंने हमला किया, जिसमें एक कर्नल प्लस 20 हमारे सैनिक शहीद हो गए। उसके बदले में खैर हमारी इंडियन आर्मी, बहुत ही जो कि प्राउड का विषय है भारतीयों के लिए, हमारी इंडियन आर्मी ने उनको उनके 40 से 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिर से बातचीत चालू हुई, तो फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम इसको पीछे चले जाएंगे, हम यहाँ पे अपनी टेंट वगैरह या हम यहाँ पे अपनी हेलीपैड वगैरह नहीं बनाएंगे। एक्चुअली चाइना का मकसद है कि जो भारत वहाँ पे जो सड़क बनाना चाहता है, तो उससे भारतीय जो पेट्रोलिंग है, बाहर इंडियन आर्मी की जो पेट्रोलिंग है, वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि हम कुछ भी करेंगे तो इंडियन आर्मी को आने में, थोड़ा वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगे, तो इसलिए वो इस बात में अपनी टांगें अड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आई। मैंने सोचा कि कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे चाइना क्या है, चाइना हमें बॉर्डर पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कभी हमारी इंडियन आर्मी पे हमला कर रहा है, कभी वो हमें रोड नहीं बना दे रहा। लेकिन अगर हम सभी भारतीय चाहें तो हम इसको देश के अंदर हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय मार्केट के अंदर चाइना का कितना प्रोडक्ट रन है। आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, खाने की पीने की चीज़ से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, कोई भी सामान, किसी भी टाइप का सामान, आप चाइना का उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये नर्म अपील है, विनती है, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे निवेदन है हर भारतीय से कि अब आगे से हम एक अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि अब हम आगे से चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। चाइना थोड़ा प्रोडक्ट सस्ता देता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में हम चाइना का प्रोडक्ट ले लेते हैं। वो सस्ता होने के साथ साथ थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी होता है, तो हर आदमी को अट्रैक्टिव प्लस सस्ता दिखता है तो हम लोग ले लेते हैं। बट अब हमें ऐसा नहीं करना है। इस क्वालिटी को हम अपने इंडिया में इंक्रीज करेंगे ना, हम अपना इंडिया का ही प्रोडक्ट लेंगे। और मेरी जो कुछ जो बड़े बड़े, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, सबसे जो ज़्यादा जो मैंने जो देखा है, जो चाइना का जो प्रोडक्ट है वो फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत हैं। जैसे कि मोबाइल्स हो गए, हर बंदे पे आप देखोगे वीवो, MI, मतलब जो भी हैं सारे, ओप्पो, सारे के सारे जो जिनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेड इन चाइना है। तो मैं बड़े बड़े जो हमारे जो इंडियन जो हमारी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम अपने इंडिया के मोबाइल को इतना अपडेट करें कि कोई भी बंदा चाइना या किसी अदर कंट्री का मोबाइल फ़ोन ना खरीदे। जो फ़ोन में जो फ़ीचर्स वहाँ पे जो चाइना दे रहा है, वही फ़ीचर्स हम अपने इंडिया के फ़ोन में देंगे तो कौन लेगा। आजकल वैसे भी एक बात चली हुई है कि सभी लोग ना अपनी भारतीय प्रोडक्ट को बहुत यूज कर रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण बाबा रामदेव जी की पतंजलि प्रोडक्ट है। उसको सिर्फ लोग इसलिए यूज करें बिकॉज वो अपना है, हमारा पैसा हमारे ही देश में यूज हो रहा है। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने पैसे को अपने देश में रोटेट करना। दूसरा, दोस्तों देखिए, अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम आगे से तो हम अब चाइना के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। और मेरी भारत सरकार से भी ये बहुत नर्म विनती है कि हम आगे से कोई भी प्रोडक्ट चाइना का आयात ना करें। आयात ही नहीं होगा तो हम खरीदेंगे कैसे। एक आम आदमी तभी खरीदता है तब मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हमने अपना जो आयात तो रोक दिया, अब हम आगे से तो माल नहीं लेंगे, लेकिन जो हम ले चुके हैं उसके साथ हम कुछ ना करें। बिकॉज दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हम ले चुके हैं उसमें हमारा पैसा लग चुका है, तो उसको हम जैसे जैसे कंजर्व कर लेते हैं। बट आगे से कोई भी ये कमिटमेंट लेंगे कि हम आगे से कोई भी चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदें। ये हमारा सॉलिड डिसीजन होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, और मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में बहुत सारी चाइना की ऐप होती है। सबसे पहले जिसको हम लोग यूज करते हैं और जिसका पैसा हमारे देश से दूसरे देश, चाइना जो कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन देश है, जो हमसे बातें करता है, बातचीत करने के लिए आगे आता है, बोलता है कि मैं भारत के साथ हर चीज़ पे बातें करना चाहता हूँ, मैं भारत के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ और इस चीज़ का हम जल्दी समाधान निकाल देंगे, बातचीत के जरिए समाधान निकाल लेंगे। लेकिन अगले 1-2 दिन के अंदर
उसका रिएक्ट कोई दूसरा होता है, यानी कि अब हम उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर सकते, हम डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे सबसे पहले हमें अपने जो चाइना का प्रोडक्ट है वो नहीं लेना है, जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट है हम उसको यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारा पैसा उसमें लग चुका है, हम उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि उसको यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं लेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट कोई लाइफ टाइम तो चलने वाला नहीं है, 5-6 मंथ में, हार्डली 1 साल के अंदर वो सारा कंजप्ट हो जाएगा, उससे आगे हमें लेना नहीं। दूसरा, जितने भी फ़ोन के अंदर मोबाइल्स में जो ऐप हम यूज करते हैं उनको सबको इंस्टॉल करेंगे। हमारी जो इंडियन है, हर एक ऐप के बदले इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन ऐप लॉन्च किया हुआ है, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। हमारा जो पैसा जो बाहर विदेश में जा रहा है वो इंडिया में ही रहेगा, ये सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों मेरा आज का जो विषय था मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, बाकी आप लोग सभी समझदार हैं। आप खुद देखिए, होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर खड़े होकर हम भारत की सेवा कर सकते हैं। हम अपने घर पे रहकर एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाकर भी हम एक अच्छे नागरिक होने का अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।